नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 की, उसकी जो एक्सरसाइज 8.1 यानी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल को ए बी सी ए दिया है, राइट एंगल्ड एट बी। तो कहा गया है एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसका जो राइट एंगल है, उसका जो समकोण यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो पॉइंट बी पर दिया है। तो ये रहा ए बी एंड सी, और इसमें ए बी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालने को कहा गया है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। इसके साथ ही हमें निकालना है साइन सी कॉस सी। ओके, तो ये वेरिएबल्स निकालने का जो एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वो जो एक रूल रहता है वो इस तरह से, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट इज, एंड हिंदी में से हम कहेंगे तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ओके, तो P यहाँ रहता है परपेंडिकुलर के लिए, B रहता है बेस के लिए, H रहता है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर L यानी लंब, A आधार और K कर्ण। तो कर्ण और हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है, जो AC यहाँ पर है वो हमारे पास कर्ण और हाइपोटेन्यूज है। और जहाँ एंगल बना होता है वहां पर परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो हम यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है? तो यहाँ देखिए, देखा जाए तो इस तरह से, तो साइन की वैल्यू रहती है हमारे पास साइन पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन कॉस टेंजेंट कॉसिकेंट सीकेंड एंड कॉट। सेम इसी तरह से हिंदी मीडियम जो है वही यही रहेगा। तो यहाँ देखिए, अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना है? दैट इज साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जो एंगल हमें दिया गया है, जो हमें निकालना है, उसके सामने वाली जो लेंथ होगी, उसके सामने वाली जो रेखा होगी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर का रोल अदा करेगी, यानी वो परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए। अगर एंगल सी होगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर बी सी रहेगा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर दैट इज बी सी। अब आप देखिए, साइन की वैल्यू रहती है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब अपॉन जो लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास कर्ण की जो हाइपोटेन्यूज की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें इसके लिए हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y यूजिंग पाइथागोरस, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का जो है प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा? दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमारे पास दी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और AC की वैल्यू आएगी हमारे पास 25 इंटू 20, 25 गुना 25, 625 का जो 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हमारे पास जो आई वो 25 सेंटीमीटर आई। ये था। अब नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे साइन A के लिए। अब हम इसे साइन A के लिए सॉल्व करेंगे। तो साइन A के लिए वैल्यू हमें साइन की निकालनी है और एंगल हमारे पास दिया गया है A। तो मैंने कहा था A के जो जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। तो साइन A हमारे पास होगा P अपॉन H। तो P हमारे पास रहेगा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC
तो बी सी की वैल्यू है 7/25। तो साइन की वैल्यू हमारे पास आई 7/25। सेम हम कॉस ए के लिए से सॉल्व करेंगे। कॉस ए के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस है b/h यानी आधार अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए है, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी हमारे पास क्या है, बेस। ए बी अपॉन ए सी दैट इज 24/25। ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आई। यहाँ पर साइन सी की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे साइन सी की बात करें तो साइन सी इस बार एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी ये रहा। एंगल सी के सामने वाली जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो साइन सी यानी p/h परपेंडिकुलर सी के लिए ए बी रहेगा, ए बी अपॉन ए सी दैट इज हो जाएगा 24/25। ये साइन सी की वैल्यू आई। अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास b/h, कॉस सी के लिए बेस होगा BC बटा AC, तो ये रहेगा हमारे पास 7/25। तो ये हमारे पास कॉस सी की वैल्यू आ गई। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। इन फिगर 8.13 फिगर दी गई है, हमारे पास एक चित्र दिया गया है, इस तरह से ही है कुछ। PQR है हमारे पास, और Q पर हमारे पास राइट एंगल, हमारा 90 डिग्री का एंगल Q पर है, और PQ की वैल्यू हमारे पास दी गई है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू दी गई है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें निकालने को कहा गया है फाइंड हमें निकालने को कहा गया है वैल्यू टेंजेंट P माइनस कॉट R। ओके, टेंजेंट P और कॉट R की वैल्यू हमें निकालनी है। वेरिएबल्स के लिए रूल है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो हमारे पास निकालनी है वैल्यू हमें। यहाँ पर टेंजेंट होता है हमारे पास P/B, और कॉट हमारे पास होता है B/P, और बेस हमारे पास PQ है। तो टेंजेंट P को सॉल्व करने के लिए हमें QR की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, और कॉट R के लिए भी हमें QR की वैल्यू चाहिए। सो बाय यूजिंग Pythagoras theorem, PR का स्क्वायर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहेगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, PQ हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, इसे मैं इस तरह से भी थर्टीन का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगी। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर हमारे पास माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। तो QR की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये हो जाता है अंडर रूट 5 इंटू 5, तो इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास QR की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आई। हम जब टेंजेंट P माइनस कॉट R को सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट P हमारे पास आ जाएगा P/B। P हमारे पास है
एंगल पी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है क्यू आर, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी बेस, ओके, माइनस आगे हमारे पास कॉट आर है, कॉट की वैल्यू रहेगी हमारे पास बी अपॉन पी, बी बेस है, कॉट के लिए आर, कॉट आर है तो एंगल आर की बात हो रही है यहाँ पर, आर के लिए बेस रहेगा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए परपेंडिकुलर रहेगा पी क्यू, दैट इज ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए हमारे पास दिया गया है 3/4, हमें निकालना है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए, tan ए, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है और दिया हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ रूल की बात करूँ तो दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन हमारे पास रहता है परपेंडिकुलर, साइन कॉट एंड टेन, साइन हमारे पास रहता है p अपॉन एच, तो ट्राइंगल है कोई इस तरह का, तो a की बात हो रही है, तो अगर मैं a यहाँ पर मान लूँ, ये मैं b मान लूँ, ये मैं c मान लूँ इस ट्राइंगल का, ठीक है, तो एंगल a की अगर बात हो रही है तो मैं साइन होता है p अपॉन एच, तो यानी p हमारे पास रहेगा 3, h रहेगा हमारे पास 4 3/4 यानी p अपॉन एच, तो ये हमारे पास दिया है और हमें निकालनी है वैल्यू कॉस ए एंड टेन ए की, तो इसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यू ए बी की निकालनी पड़ेगी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 4 ए बी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, अंडर रूट 7, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7 आ गई। बात करें तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए कॉस ए रहेगा b अपॉन एच, बी हमारे पास रहेगा अंडर रूट 7 और h हमारे पास 4 है, तो कॉस ए हमारे पास हो जाएगा b अपॉन एच, दैट इज ए बी अपॉन ए सी बराबर है अंडर रूट 7/4। अब इसी तरह से टेंजेंट ए हमारे पास हो जाएगा p अपॉन बी, टेंजेंट ए के लिए p होगा बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4, तो ये हमारे पास आंसर आ गए, दैट्स इट।